Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the fourth chapter of class 3rd and the name of the chapter is The City of Joy. The City of Joy, Kolkata. एक जॉय का सिटी मतलब एक सिटी है जो फुल ऑफ जॉय है. द नेम ऑफ दैट सिटी इज कोलकाता. Come to the lesson plan, and the lesson plan points are location of Kolkata, people of the city, and next is climate of the city, the transport in the city, places to visit in Kolkata, monuments in Kolkata, amusement park in Kolkata. Before starting the chapter, we have this self survey, and this is with the help of a given picture, write a few lines on it. This is the picture of Howrah Bridge and we have to write a few lines on Howrah Bridge. This picture is of Howrah Bridge. This bridge is on Hooghly River. This is made without any screw and pitches. This is famous place in कोलकाता और वेस्ट बंगाल. Now come to the chapter. The location of this city. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल का कैपिटल है. इट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी. ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है. कोलकाता वाज अर्लियर कॉल्ड कलकत्ता. कोलकाता को पहले कलकत्ता बोलते थे. कोलकाता इज अ सिटी ऑफ जॉय. कोलकाता एक जॉय का शहर है. The city is located in the eastern part of India on the eastern bank of the river Hooghly. City कहाँ located है? इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली. हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक में सिचुएटेड है. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5 मिलियन एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. ये इस यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है? अबाउट 5 मिलियन है और ये फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है पूरे इंडिया में. दिस इज द मैप ऑफ कोलकाता. Now come to the people of the city. We know that the Kolkata is a city of joy. हम जानते हैं कोलकाता एक खुशी उल्लास का शहर है. The people of Kolkata celebrate many festivals among which Durga Puja is the main festival. कोलकाता में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं लेकिन उनमें से फेमस और मेन फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा है. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर 5 days. ये एक बहुत बड़े स्केल्स पर, बहुत बड़े कितने दिन के लिए सेलिब्रेट होता है? फॉर 5 days. 5 days के लिए सेलिब्रेट होता है दुर्गा पूजा. दे मेनली ईट फिश, राइस एंड करीज. ये मेनली फिश, राइस और करी खाते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ स्वीट लाइक रसगुल्ला एंड संदेश. ये बहुत ज्यादा स्वीट डिश पसंद करते हैं, जैसे रसगुल्ला है, संदेश है, ये लोग बहुत खाते हैं. मोस्टली मैन इन कोलकाता वेयर धोती कुर्ता. मोस्टली मैन कोलकाता में क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं. वुमेन्स वेयर साड़ी एंड सलवार कमीज. और वुमेन्स क्या पहनती है? साड़ी और सलवार कमीज पहनती है.
Nowadays both men and women also wear shirt and trousers. आप क्या करते हैं, इन आजकल क्या करते हैं, मेन और वुमेन दोनों ही शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं. द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ कोलकाता इज बंगला. मेनली जो लैंग्वेज वहां के लोग बोलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है, बंगला लैंग्वेज है. अपार्ट फ्रॉम दिस द पीपल ऑल्सो स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी. और इसके अलावा लोग हिंदी और इंग्लिश भी वहां बोलते हैं. द क्लाइमेट ऑफ द सिटी, सिटी का क्लाइमेट कैसा रहता है. कोलकाता इज लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. कोलकाता कहाँ लोकेटेड है, कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल के पास में लोकेटेड है. हैंस इट इज द सिटी एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. इसलिए इस सिटी का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है. The summer are warm and humid while the winters are not too cold. Summers क्या रहती है, वार्म रहती है और ह्यूमिडिटी रहती है, और विंटर्स ज्यादा ठंडी नहीं होती है, विंटर्स में ज्यादा सर्दी नहीं होती है. This city receives heavy rainfall during the monsoon season. और इस सिटी में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है मॉनसून सीजन में. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन कोलकाता. कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू हैव मेट्रो सिस्टम ऑफ रेलवेज. कोलकाता पहली सिटी है जहां पर मेट्रो ट्रेन सबसे पहली बार आई थी. नाउ इट इज अ सिटी दैट हैज एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बाइसिकल टू फेरीज एंड टर्म्स. यहाँ पर ये एक ऐसी सिटी है जहां पर हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे बाइसिकल से लेके फेरीज और टर्म तक. पीपल लिविंग इन कोलकाता ऑल्सो ट्रेवल इन लोकल ट्रेन्स. पीपल जो लोकल पीपल्स होते हैं वो मोस्टली किसमें, ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन्स में भी ट्रेवल करते हैं. कोलकाता ऑल्सो हैज टर्म्स विच इज अ स्मॉल ट्रेन विद 2 कोचेज. कोलकाता में टर्म्स भी है जो क्या होती है, एक छोटी ट्रेन होती है जिसमें सिर्फ 2 कोचेज होते हैं. दे मूव ऑन देयर ओन रेल ट्रैक्स, और वो अपने रेल ट्रैक्स पर चलती हैं. देर आर मेनी रेलवे स्टेशन इन कोलकाता लाइक हावड़ा स्टेशन, सीलदा स्टेशन एंड चितपुर स्टेशन. बहुत सारे रेलवे स्टेशन भी कोलकाता में है. द नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इज फेमस एयरपोर्ट इन कोलकाता. नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बहुत फेमस एयरपोर्ट है. कहाँ पर, कोलकाता में. प्लेसेस टू विजिट, कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट के लिए कोलकाता में. प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कालीघाट टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल ऑफ कोलकाता. कालीघाट टेम्पल एक वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड टेम्पल है कोलकाता में. द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस काली. यहाँ पर किस गॉडेस की पूजा होती है, हिंदू गॉडेस काली की पूजा होती है. इट इज 200 years ओल्ड. ये 200 साल पुराना टेम्पल है. द टेम्पल इज फेमस फॉर द काली आइडल एनक्लोज विद इन द टेम्पल सेंटम. यहाँ पर काली माता की क्या है, एक आइडल है और उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है. The next is Dakshineshwar temple is famous Hindu temple where goddess Kali is worshipped. दक्षिणेश्वर टेम्पल भी एक काली का टेम्पल है जो कोलकाता में फेमस है. इट वॉज बुल्ड बाय रानी रश्मोनी इन 1847. ये 1847 में किसने बनाया था, रानी रश्मोनी ने बनाया था. श्री रामकृष्ण परमहंस रिनाउंड हिंदू स्पिरिचुअल गुरु वर्शिप्ड हेयर. किसने पूजा की थी, श्री रामकृष्ण परमहंस ने क्या की थी, वहां पे रिनाउंस्ड की थी. सेंट पॉल्स कैथेड्रल वॉज initiated by Bishop Daniel Wilson in 1839 and was completed in 1879. एक क्या है, क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेस है, चर्च द सेंट पॉल कैथेड्रल, जो कहाँ पर बाइशॉप डेनियल ने स्टार्ट किया था 1839 में और कंप्लीट कब हुआ था, 1847 में. इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेस इन कोलकाता. जो क्या माना जाता है, कोलकाता का सबसे फोरमोस्ट क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेस. सेंट पॉल्स कैथेड्रल इज अ मैग्निफिसेंट एडिफाइड with a 65 meter high tower. इसमें क्या है, इसमें 65 meter high towers है. The next is monuments. शाहिद
Minar is located is the heart of Kolkata as at Esplains. अब शाहिद मीनार कहाँ पर? कोलकाता में लोकेटेड है. इट इज वन ऑफ द फोर मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन कोलकाता. ये फेमस मॉन्यूमेंट में से एक है कोलकाता के. दिस फेमस मॉन्यूमेंट इज 52 मीटर हाई. ये कितना? 52 मीटर हाई है. एंड यू विल हैव टू क्लाइम 218 स्टेप्स टू रीच द टॉप. आपको कितना? 218 स्टेप्स चलने पड़ेंगे कहाँ के लिए? टॉप तक पहुंचने के लिए. विक्टोरिया मेमोरियल. विक्टोरिया मेमोरियल इज अ लार्ज मार्बल बिल्डिंग विच वॉज बिल्ट बिटवीन 1906 एंड 1921. एक विक्टोरिया मेमोरियल एक लार्ज मार्बल बिल्डिंग है जो कब से कब तक बनाई गई थी? 1906 से 1921 तक में कंप्लीट हुई थी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ कोलकाता. ये कोलकाता के फेमस मॉन्यूमेंट में से एक है. एवरी क्लिक्ड पिक्चर ऑफ कोलकाता मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पिक्चर ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल. जितनी भी कोलकाता की पिक्चर क्लिक्ड होती हैं उनमें सब में मोस्टली एटलीस्ट वन पिक्चर किसकी कंटेन होती है? विक्टोरिया मेमोरियल की भी होती है. द नेक्स्ट इज इंडियन म्यूजियम. इंडियन म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1878. इंडियन म्यूजियम कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1878 में. इट इज वन ऑफ द फंक्शनल फेमस मॉन्यूमेंट इन कोलकाता. ये फंक्शनल मॉन्यूमेंट में से एक है कोलकाता के. द इंडियन म्यूजियम इज बिल्ड इन द इटालियन आर्किटेक्चरल स्टाइल. इंडियन म्यूजियम किस स्टाइल में बना हुआ है? इटालियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में. एंड इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द इंडियन रिपब्लिक. और ये किससे कंसिडर किया गया है? द लार्जेस्ट म्यूजियम में कंसिडर किया गया है इन द इंडियन रिपब्लिक. एम्यूजमेंट पार्क्स. द निको पार्क इज रिगार्डेड as one of the pioneer among the present amusement park in कोलकाता. बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है कोलकाता का निको पार्क. इट इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न फ्रेजेस ऑफ सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता. ये ईस्टर्न पार्ट में ही लोकेटेड है कोलकाता के. देयर इज अ वेराइटी ऑफ अनयूजुअल गेम्स एंड राइड. यहाँ पर बहुत सारी राइड्स और बहुत सारे अनयूजुअल गेम्स हैं. Nalban boating complex is a place mostly used as a family picnic spot. एक फैमिली पिकनिक स्पॉट भी है कोलकाता में. कौन सा? नलबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स. इट इज लोकेटेड एट द सॉल्ट लेक. ये कहाँ पर? सॉल्ट लेक में लोकेटेड है. द प्रिंसिपल अट्रैक्शन ऑफ नलबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स इज द ब्यूटिफुल लेक विच इज यूटिलाइज्ड फॉर लेजर बोटिंग एक्टिविटीज. ये किस लिए अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ये कहाँ पर है? इसकी अपनी ब्यूटीफुल लेक के लिए अट्रैक्ट करता है जो यूटिलाइज होती हैं फॉर लीजर बोटिंग एक्टिविटीज, जहां पर बहुत सारी बोटिंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं. The next is Science City. Science City is located on the Eastern Metropolitan Bypass. Science City कहाँ पर located है? Eastern Metropolitan Bypass पर located है. It is also counted as one of the premier amusement park in Kolkata. ये एक amusement park में भी count होती है कोलकाता के. This park promotes the teaching of science subject in an innovative way. ये पार्क किसको प्रमोट करता है? साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने में इनोवेटिव तरीके से, इनोवेटिव वे से. नेक्स्ट इज फन टाइम. फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस फेमस प्लेसेस यू वांट टू विजिट इन कोलकाता. आपको कोलकाता के जिस प्लेसेस पर घूमना है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है. द नेक्स्ट इज म्यूजियम्स. आशुतोष म्यूजियम of Indian art, the first public museum in any university in India, was established in 1937. आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट जो क्या है? फर्स्ट पब्लिक म्यूजियम है किसी इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में. वो कब बना था? जो एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में. इट वाज नेम्ड आफ्टर सर आशुतोष मुखर्जी.
ये किसके नाम पर इनका नाम रखा गया? आशुतोष मुखर्जी के नाम पर। द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ इंडोलॉजी इंक्लूडिंग इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी लेवल। जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? द स्टडी ऑफ इंडोलॉजी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था? इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल पर द बिरला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम, बिरला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम भी कोलकाता में सिचुएटेड है। वॉज एस्टैब्लिश इन 1967। जो कब बना था? 1967 में। इट होल्ड्स रेगुलर एग्जीबिशंस ऑफ contemporary Indian painters as well as pot sculptures। यहाँ पर एग्जीबिशंस लगती है इंडियन पेंटर्स की और पॉट स्कल्पचर्स की। इट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट म्यूजियम इन कोलकाता। ये कोलकाता के फेमस म्यूजियम में से एक है। नाउ कम टू द बी वर्डी ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज कल्चर। कल्चर मीनिंग इज आर्ट, आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। आर्ट, आइडियाज और पीपल की लाइफ को जीने का तरीका क्या होता है? कल्चर बोला जाता है। द ग्रुप ऑफ पीपल। ट्रम मीनिंग होता है आर रेल व्हील्स विच रन्स ऑन ट्रैक्स अलोंग विद पब्लिक अर्बन स्ट्रीट। एक रेल व्हील्स व्हीकल, एक रेल व्हीकल जो रन करता है कहाँ पर? रन ऑन ट्रैक। किस ट्रैक पर? अलॉन्ग विथ पब्लिक अर्बन स्ट्रीट, जो पब्लिक अर्बन स्ट्रीट पर क्या करता है? रन करता है। नाउ कम टू द क्विक ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। कोलकाता इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। दुर्गा पूजा मेन फेस्टिवल है कोलकाता में जो सेलिब्रेट किया जाता है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ कोलकाता इज बंगला। जो मेन लैंग्वेज है जो कोलकाता के लोग बोलते हैं वो बंगला है। कालीघाट टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल ऑफ कोलकाता। कालीघाट टेम्पल एक सबसे मोस्ट डिग्निफाइड और रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल है कोलकाता में। साइंस सिटी इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास। साइंस सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर लोकेटेड है। It's practice time. Let's do the exercise question. The first one is take write the correct option. The man of Kolkata wear. कोलकाता के मैन क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। Nalban boating complex is located at Salt Lake. Dash is located on the Eastern Metropolitan Bypass. Science City. Dash is the main language spoken in Kolkata. Bangla. Now come to the next question. Dash is the famous festival of Kolkata. Durga Puja. Now the next is fill in the blanks. Dash is the busiest railway station in India. Howrah Station. Dash is the city of joy. Kolkata is the city of joy. Dash is the main festival of Kolkata. Durga Puja. Dash is one of the most dignified and recognized temple of Kolkata. कौन सा है? इसमें हम देखते हैं कौन सा टेम्पल है कोलकाता का। चैप्टर में से फाइंड आउट करते हैं। दो टेम्पल है मेन। कालीघाट टेम्पल, इसका आंसर आएगा कालीघाट टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट dignified and recognized temple of Kolkata. Dash is the main language spoken by the people of Kolkata. Bangla. Now come to the true false. Write true or false. Kolkata is the metropolitan city. This is true. Ganesh Chaturthi is a famous festival of Kolkata. This is false. Bangla is the main language spoken in Kolkata. This is true. Now come to the next question. Kolkata has a moderate climate. This is true.
Kolkata was earlier called Calcutta. This is also a true statement. Now match the following column. बेलूर मठ ये क्या है? टूरिस्ट प्लेस है. विद्यासागर सेतु क्या है? हुगली रिवर पर है. दुर्गा पूजा हमारा फेस्टिवल है. और हावड़ा क्या है? रेलवे स्टेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज विच इज द फेमस एयरपोर्ट इन कोलकाता. कोलकाता में सबसे फेमस एयरपोर्ट कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. इसको मैं यहां पर लिख देती हूं. फेमस एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता? दुर्गा पूजा. What is the main language spoken by the people of Kolkata? बांग्ला. What is Victoria Memorial? इसको मैं आपको नोट डाउन, इसको मैं आपको टिक करके बताती हूँ. विक्टोरिया मेमोरियल का आंसर आएगा. Victoria Memorial is a large marble building which has built between 1906 and 1921. It is one of the most famous monument in Kolkata. Every click picture of Kolkata must contain at least one picture of the Victoria Memorial. इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है. Now come to the next question. The next one is name the famous temple of Kolkata. कोलकाता के दो famous temple हैं, कालीघाट temple and दक्षिणेश्वर टेम्पल. ये दोनों टेम्पल क्या है? कोलकाता के फेमस टेम्पल हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी टाइम. ब्रेन बॉगलर. Why Kolkata is also known as metropolitan city? कोलकाता को मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि कोलकाता में सबसे पहली बार मेट्रो आई थी, इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाता है. नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट इज फाइंड आउट द नेम ऑफ सम फेमस पीपल फ्रॉम कोलकाता. यहाँ कुछ फेमस पर्सन है, फेमस पीपल है. एक्टर उत्तम कुमार, पोइट रविंद्रनाथ टैगोर, क्रिकेटर सौरव गांगुली, डांसर सितारा देवी, फ्रीडम फाइटर बीना दास, राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी, फाइटर सुभाष चंद्र बोस, सिंगर बप्पी लहरी, म्यूजिशियन देबाशीष भट्टाचार्य. ये क्या है? ये कोलकाता के कुछ फेमस लोग हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. प्रोजेक्ट वर्क इज मेक अ पोस्टर ऑन द places of tourist interest in Kolkata in the space given below. इस में आपको एक पोस्टर बनाना है जो कि कोलकाता में टूरिस्ट को इंटरेस्टेड प्लेस लगते हैं. Now the life skill is the people of Kolkata take great interest in cultural event. जो कोलकाता के लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कल्चरल इवेंट में. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक एन इंटरेस्ट इन आवर कल्चर. ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कल्चर में इंटरेस्ट लें. फाइंड आउट अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस वेयर यू लाइक. जो जगह आपको पसंद है वहां का कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में फाइंड आउट करना है. राइट डाउन योर फाइंडिंग्स इन योर स्क्रैप बुक. और ये फाइंडिंग्स आपको अपनी स्क्रैप बुक में लिखनी है. तो आपको है नेक्स्ट में है टेक टॉक. टुडे मोस्ट टर्म्स यूज इलेक्ट्रिकल पावर यूजुअली फेड बाय अ pantograph sliding on an overhead line. Older systems may use a trolley pole or a bow collector. In some cases a contact shoe on a thread rail is used. Now the next is reach to teach. This is for the teacher. Tell the student about Kolkata and its development after independence. Also tell them about the tourist place famous in the city. Thank you students.